बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे वी हैव लेक्चर नंबर 22। लास्ट लेक्चर में हमने राउटिंग को डिस्कस किया था और राउटिंग के चैप्टर में स्टैटिक राउटिंग, डायनामिक राउटिंग और डिफ़ॉल्ट राउटिंग की जितनी भी टेक्निक्स थी हमने उन तमाम टेक्निक्स को देखा था। आज के लेक्चर में हम जो हमारे पास राउटिंग प्रोटोकॉल हमने एक डिस्कस किया था रिप का प्रोटोकॉल, दूसरा डिस्कस किया था IGRP का और आखिर में हमने एक कंप्लीट लैब भी की थी राउटिंग की। तो आज का जो हमारे पास चैप्टर है इसमें हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और हमने लास्ट टाइम ये कहा था कि डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग क्या होती है, लिंक स्टेट राउटिंग क्या होती है, हाइब्रिड राउटिंग क्या होती है, आपके राउटिंग लूप्स क्या होते हैं। हमने उसमें जो आपके लूप्स आते हैं हमने उन लूप्स की डिफरेंट 4 टेक्निक्स देखी थी। उसमें पाइजान रिवर्स देखा था, काउंट टू इन्फिनिटी देखी थी, उसमें होल्ड डाउन टाइमर्स देखा था, उसमें ट्रिगर अपडेट्स को हमने स्टडी किया था। फिर हमने स्टैटिक राउट्स, फिर हमने डिफ़ॉल्ट राउट्स और डायनामिक आपके डिफ़ॉल्ट राउट्स देखे थे और इसके बाद हमने अपना एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस देखा। फिर हमने स्टैटिक जो राउट्स होते हैं उनको कॉन्फ़िगर किस तरह किया जाता है उसको हमने चेक किया। फिर हमने राउटिंग और राउटेड प्रोटोकॉल में क्या डिफरेंस होता है उसको डिस्कस किया। इंटीरियर गेटवे और एक्सटीरियर गेटवे में क्या डिफरेंस है उसको डिस्कस किया। BGP में और RIP में, IGRP में, OSPF और ISIS को हमने डिस्कस किया। डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग, लिंक स्टेट राउटिंग और हाइब्रिड राउटिंग को डिस्कस किया। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस क्या होता है, आपका ऑटोनमस सिस्टम नंबर क्या होता है और राउटिंग आपकी किस तरीके से परफॉर्म की जाती है। ये डिफरेंट प्रोटोकॉल जितनी चीज़ें थी ये हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी और एट द एंड ऑफ लास्ट लेक्चर हमने राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल की जो है एक नेटवर्क हमने उसमें डिज़ाइन किया था कि जिसमें हमने 2 राउटर्स रखे थे, 2 स्विचेस रखे थे और उसके साथ हमने डिफरेंट नोड्स को यूज़ करके आपस में जो है कम्युनिकेट करवाया था। तो आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम उसी चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। एक तो हम आज IGRP को इन डेप्थ डिस्कस करेंगे कि इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल क्या होती है। IGRP को डिस्कस करने के बाद हम उसकी लैब करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने जो लैब की थी उसमें हमने 2 राउटर्स, 2 स्विचेस और 2 कंप्यूटर्स यूज़ किए थे। आज वाली क्लास में इंशाल्लाह जो हम लैब करेंगे हम इसमें कंप्लीट 3 राउटर्स को यूज़ करेंगे, जो उसमें 2 स्विचेस यूज़ करेंगे, डिफरेंट पीसीज यूज़ करेंगे और हम उस पर इंटीरियर गेटवे या एक्सटीरियर गेटवे में से कोई एक राउटिंग प्रोटोकॉल कंप्लीट रन करेंगे। फिर उसकी जो डिफरेंट यूटिलिटीज़ हैं जिसमें टेलनेट आ जाता है, जिसमें पासवर्ड्स की जो यूटिलिटीज़ आ जाती हैं, जिसमें होस्ट नेम की आपकी आती हैं कमांड, उन तमाम हम कमांड्स को एक दफ़ा रिवाइज़ करके और उसके ऊपर इम्प्लीमेंट और डिप्लॉय करेंगे। तो हम आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था, लास्ट टाइम हमने ये डिस्कस किया था कि हमारे पास ये एक नेटवर्क था राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल का, जिसमें हमने ये कहा था कि आपके लेफ़्ट साइड पे दिस इज़ द स्विच नंबर 1 एंड ऑन द राइट साइड दिस इज़ द स्विच नंबर 2। और इसमें हमने कहा था कि ये राउटर A है, इट्स अ राउटर B एंड इट्स अ राउटर C। राउटर A के साथ आप देख रहे हैं कि ये इंटरफेस इथरनेट की 0 के साथ एक नेटवर्क लगा हुआ है, ये सीरियल 2 के साथ नेटवर्क लगा हुआ है और दूसरा एंड ये आपका इथरनेट है। अब यहाँ पे जो राउटर A है, B है, C है, जो आप इस नेटवर्क को देख रहे हैं, हमने क्या किया था कि जस्ट उसमें राउटर B को स्किप किया था और B को हमने स्किप करके जस्ट A और C को आप कह लें या A या B कह लें, उन 2 राउटर्स को आपस में कम्युनिकेट किया था पैकेट ट्रेसर में। फिर हमने 2 स्विचेस डिप्लॉय किए थे और स्विचेस को डिप्लॉय करने के बाद जो उसकी डिफरेंट कन्फिगरेशन कमांड थी हमने उन तमाम कन्फिगरेशन कमांड्स को उसके ऊपर रन किया था। आज का जो हमारे पास लेक्चर है हम इस लेक्चर के अंदर जो है वो भी करते हैं। फिर उसके बाद हमने कुछ इसकी बेसिक कमांड्स देखी थी जिसमें हमने ये कहा था कि अगर आपने रिप को वेरीफाई करना है तो वेरीफाई करने के लिए आपके पास क्या कमांड है, शो IP प्रोटोकॉल, जिसमें हमने आपको ये बताया था कि आप ये देखेंगे इसका अपडेशन टाइम क्या है,
कितने नेटवर्क से राउटिंग हो रही है, डिफ़ॉल्ट एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस इसका क्या है, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट अपनी क्लास में करके देख चुके हैं। फिर हमने शो आईपी राउट भी देखा था कि अगर आपने अपने राउटर का राउटिंग टेबल देखना है तो फिर आप अपनी कौन सी कमांड यूज़ करते हैं अपना राउटिंग टेबल देखने के लिए, तो वो कमांड आपके पास थी शो आईपी राउट की। फिर अगर आपने इसको डिबग करना है तो डिबग करने के लिए जो हम लोग जो अपनी कमांड यूज़ करते हैं डिबग आईपी रिप, इसके थ्रू हम अपने राउटर को जो है वो डिबग कर सकते हैं और उसकी डिफरेंट जो यूटिलिटीज़ हैं उसको हम देख सकते हैं। तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू IGRP इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। हमने जब लास्ट क्लास में हमने ये डिस्कस किया था कि जो हमारे पास राउटिंग है बिटवीन राउटर्स जब कम्युनिकेशन होती है तो हम अपने राउटिंग प्रोटोकॉल्स यूज़ करते हैं और पाथ सिलेक्शन के लिए इनको यूज़ किया जाता है। हमने इसकी डिफरेंट कैटेगरीज़ को डिस्कस किया था। हमने कहा था कि डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल होती है, लिंक स्टेट होती है और हाइब्रिड राउटिंग होती है। अब जो आपके पास डिस्टेंस वेक्टर है उसमें हमने कहा था कि एक तो हमारे पास रिप है, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, और जो दूसरा है वो आपके पास IGRP है, इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। अब रिप और IGRP ये दोनों डिस्टेंस फैक्टर हैं। लिंक स्टेट में हमने कहा था कि एक OSPF है, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, IS इंटरमीडिएट सिस्टम, और हमने उसमें हाइब्रिड में कहा था कि BGP और इन्हांस IGRP हैं। तो लास्ट टाइम हमने जो अपना डिस्कस किया दैट वाज रिप। रिप की हमने कुछ लिमिटेशंस देखी थी। एक तो जो रिप है उसका जो मीट्रिक है वो नंबर ऑफ हाफ काउंट्स को डिफाइन करता है। हमने क्या कहा था कि इफ़ यू हैव मल्टीपल पास, ठीक है, फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि सोर्स से डेस्टिनेशन तक वी हैव थ्री पाथ्स। In the path A, we have 10 routers. In the path B, we have 2 routers, and in the path C, we have 20 routers. अब पाथ ए की जो बैंडविड्थ है वो अगर हम वहाँ ज़ूम करते हैं कि 30 टेराबाइट है, पार्ट बी की जो है उसकी जो है वो 2 मेगाबाइट्स है, और जो आपके पास पाथ सी है उसकी 10 मेगाबाइट्स है। तो अब जो सबसे बेस्ट है वो पाथ ए है क्योंकि 30 टेराबाइट्स इट्स अ ह्यूज बैंडविड्थ फॉर द कम्युनिकेशन। लेकिन जो रिप है वो क्या करेगा, वो जस्ट नंबर ऑफ राउटर्स काउंट करेगा। वो ये देखेगा कि जो इसके अंदर जो है इस पाथ में मैक्सिमम दो राउटर्स आ रहे हैं तो वो उस पाथ को प्रेफर करेगा, दूसरे पाथ को जो है प्रेफर नहीं करेगा। तो जो आपके पास रिप है वो जस्ट उसका जो मेट्रिक है वो आपका मेट्रिक है नंबर ऑफ हाफ काउंट्स या नंबर ऑफ राउटर्स। दूसरा जो उसकी मैक्सिमम लिमिट डिफाइन हुई है वो लिमिट मैक्सिमम जो है आपके पास 16 है। अब हमने उस रिप को के बाद जो नेक्स्ट प्रोटोकॉल है IGRP इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। वाई वी यूज़ IGRP, व्हाट आर द एडवांटेजेस इंस्टेड ऑफ रिप, ठीक है, वो भी हम देखते हैं। फर्स्ट क्या है कि मोर स्केलेबल देन रिप। अब रिप में हमने कहा था कि आपके अराउंड 15 to 16 राउटर्स लगते हैं, IGRP में अराउंड जो है 255 एंड प्लस राउटर्स हम यूज़ कर सकते हैं। तो एक तो ये मोर स्केलेबल देन रिप है। सोफिस्टिकेटेड मेट्रिक, ठीक है, उसका मेट्रिक सिर्फ और सिर्फ आपका नंबर ऑफ हॉप काउंट्स था। इसका जो मेट्रिक है ये लिंक का बैंडविड्थ भी कैलकुलेट करता है, ये लिंक का डिले भी कैलकुलेट करता है, लिंक पे कितना लोड है ये उस लोड को भी कैलकुलेट करता है, लिंक कितना रिलायबल है ये लिंक की रिलायबिलिटी भी कैलकुलेट करता है, और जो आपकी लिंक की रिलायबिलिटी है उसके बाद जो लास्ट पैरामीटर है कि इसका मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट क्या है। नंबर 1 इज़ लोड, बैंडविड्थ, डिले, लिंक कितना रिलायबल है, और MTU मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट। देयर आर 5 फैक्टर्स फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मेट्रिक इन द IGRP राउटिंग प्रोटोकॉल। जबकि उसके अंदर क्या है,
उसमें हम सिर्फ और सिर्फ देखते हैं नंबर ऑफ हॉप काउंट। जिस लिंक में नंबर ऑफ हॉप काउंट्स कम है हम कहते हैं दैट्स लिंक इज़ बेस्ट। लेकिन IGRP में क्या है कि जब ये सारी चीज़ें कैलकुलेट होती हैं, बैंडविड्थ, डिले, लोड एटसेट्रा, तो इन तमाम पैरामीटर्स को सम अप किया जाता है और फिर एक जो न्यूमेरिक वैल्यू आती है उसको हम कास्ट कहते हैं टेक्निकल वर्ड में। अब जो आपके पास कास्ट होती है, जिस लिंक की कास्ट कम होगी हम उस लिंक को प्रेफर करेंगे, हम कहेंगे कि वो लिंक बेस्ट है कम्युनिकेशन के लिए, सेंडिंग और रिसीविंग के लिए। तो जो आपकी कास्टिंग है वो हम इस तरह कैलकुलेट करते हैं कि इसकी मीट्रिक के तमाम पैरामीटर्स को हम सम अप करते हैं और सम अप करने के बाद जो आंसर आपके पास आता है उससे हम कहते हैं कि इस लिंक की जो कास्टिंग है वो बेस्ट है कंपैरेटिवली दूसरे लिंक से। तो हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ आ गई। फर्स्ट आ गई कि मोर्स, जो फर्स्ट है वो ये है कि मोर स्केलेबल देन रिप, सेकंड है सोफिस्टिकेटेड मीट्रिक है और थर्ड है आपके पास मल्टीपल पाथ, कि वो आपको मल्टीपल पाथ आपको सपोर्ट कर रहा होता है। तो ये आपके देयर आर 3 पैरामीटर्स कि एक तो इसमें स्केलेबिलिटी है, एक आपका मीट्रिक जो है वो आपका सोफिस्टिकेटेड है और तीसरा आपके पास मल्टीपल पाथ है। ये 3 पैरामीटर्स हैं जिस वजह से हम IGRP को, अच्छा मल्टीपल पाथ जो है ये दोनों में कॉमन है। ये जो रिप है और इसमें यानी जो डिफरेंसेस हैं वो आपके पास जस्ट 2 डिफरेंसेस ही हैं। एक तो आपके पास जो स्केलेबिलिटी का है और दूसरा आपके पास उसका मीट्रिक का है। पाथ उसमें भी 6 है, इसमें भी 6 हैं। इसमें भी बाय डिफ़ॉल्ट पाथ 4 होते हैं और उसमें भी बाय डिफ़ॉल्ट पाथ जो होते हैं वो आपके पास 4 होते हैं। ये आप देखें, ये IGRP का कंपोजिट मीट्रिक आ गया। वन इज़ दैट बैंडविड्थ, इट्स डिले, इट्स लिंक कितना रिलायबल है, लोडिंग यानी उस पर लोड कितना है, और MTU मैक्सिमम ट्रांसमिशन। अब आपके पास अगर सोर्स से आप डेस्टिनेशन तक पैकेट सेंड करते हैं तो आपके पास ये एक पाथ है और ये आपके पास दूसरा पाथ है। अब आप ये देखेंगे वो इसका भी मीट्रिक कैलकुलेट करेगा और वो इसका मीट्रिक भी कैलकुलेट करेगा। जब वो इन दोनों के मीट्रिक्स कैलकुलेट कर लेगा, जिसका मीट्रिक कम होगा वो उसको प्रेफर करेगा और दूसरे को जो है वो इग्नोर कर देगा। तो ये आपके पास जो मीट्रिक फाइंड करने का पैरामीटर्स है। नेक्स्ट आपके पास आप देखें कि मैक्सिमम 6 पाथ हैं। बाय डिफ़ॉल्ट मैंने आपको क्या बताया है कि उसमें इसमें मैक्सिमम 6 पाथ हैं और बाय डिफ़ॉल्ट जो पाथ है वो आपके पास कितने हैं, वो 4 पाथ्स हैं। और अब यहाँ पे एक और कंसेप्ट भी आता है जिसको हम वेरिएंस कहते हैं। अभी हम देखते हैं कि नेक्स्ट हॉप राउटर क्लोजर टू डेस्टिनेशन। जो वेरिएंस का आपके पास कंसेप्ट है, वेरिएंस का जो कंसेप्ट है वो थोड़ा सा इस तरह है कि हम वेरिएंस के कंसेप्ट के अंदर ये बात करते हैं कि आपके पास जो आपके पास वेरिएंस है कि जब आप अपने पाथ को फोर्सफुली चेंज करना चाहते हैं, यानी आपका जो बाय डिफ़ॉल्ट पाथ है आप उसको फोर्सफुली आप कहते हैं नहीं, आपके पास अब आपके पास ये नेटवर्क है, अब यहाँ से यहाँ पहुँचने तक इसकी कास्ट 4 है और इसकी कास्ट 10 है, तो डेफिनेटली आप किसको प्रेफर करेंगे, जिसकी कास्ट 4 है। लेकिन आप चाहते हैं कि ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन या ड्यू टू योर पर्सन रीजन आप ये चाहते हैं कि आपकी जो कम्युनिकेशन हो वो आपकी इस पास से हो, इस पास से ना हो, तो फिर आप वेरिएंस यूज़ करते हैं। अब इसकी कास्ट 10 इसकी 4 है, तो इस 4 को किस से मल्टीप्लाई करें कि वो 10 से इंक्रीज़ कर जाए। अगर आप इस 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। जब ये 12 आ जाएगा तो ये इससे इंक्रीज़ कर जाएगा। इट मीन्स कि जो ये कास्ट है, ये जो आपके पास ये लिंक है, ठीक है, वो इसकी कास्ट जो है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी, इसकी कम हो जाएगी, तो आपकी कम्युनिकेशन इस लिंक पे आ जाएगी, इस लिंक में ही आएगी। तो वेरिएंस वो मल्टीप्लायर है कि आप जब उसको उससे मल्टीप्लाई करें तो यूज़ कर सकें। अब आपके पास जो हमने एक तो डिस्टेंस वेक्टर किया था, ठीक है, ये भी डिस्टेंस वेक्टर है। अगर आपने इसको रन करना है तो आप यहाँ पे क्या लिखते हैं, राउटर IGRP और फिर क्या लिखते हैं, टर्मिनल सिस्टम लिखते हैं, ठीक है। अब हमने लास्ट टाइम जब रिप किया था तो हमने रिप में आपने देखा था जस्ट राउटर रिप टाइप किया था, उसमें हमने अपना कोई भी टर्मिनल सिस्टम नंबर नहीं लिखा था। उसमें हमने अपना टर्मिनल सिस्टम नंबर क्यों नहीं लिखा था कि वो आपका विद इन वन टर्मिनल सिस्टम में काम करता है, एक छोटा सा राउटिंग प्रोटोकॉल है। अभी जो हम कर रहे हैं तो अभी मैं आपको IGRP के बजाय EIGRP कराऊंगा, जो आपका एनहांस IGRP है। वो एक तो उससे आपकी हाइब्रिड राउटिंग की कमांड भी हो जाएगी और आपका कंसेप्ट और बेहतर हो जाएगा।
तो इसके साथ हम क्या यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं नेटवर्क नंबर। हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, हम IGRP की जगह क्या यूज़ करेंगे, EIGRP यहाँ पे यूज़ करेंगे। ये आपके पास जो पीछे हमने कमांड देखी है कि जब आपने मल्टीप्लायर यूज़ करना है तो आप क्या करते हैं, वेरिएंस, देन आपने मल्टीप्लायर लिखा, ठीक है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि आपने उसको जिससे मल्टीप्लाई करना है, आप अगर आपने 3 से मल्टीप्लाई, जिस तरह आपके पास ये लिंक था, यहाँ पे अगर आपके पास इसकी कास्ट जो है 5 है, इसकी कास्ट अगर 6 है, ठीक है, तो आप अगर आप चाहते हैं कि जो है वो इसको प्रेफर किया जाए तो इस 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ पे आपके पास मल्टीप्लाई क्या आएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ट्रैफिक के पास आपके पास 2 ऑप्शन है, यू हैव 2 ऑप्शन। जो आप ट्रैफिक शेयर करना चाहते हैं वो आप बैलेंस रखना चाहते हैं या मिनिमम रखना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि जो लिंक पे बैलेंस हो या मिनिमम हो, तो वो यहाँ से आप इस कमांड को यूज़ कर सकते हैं ट्रैफिक शेयर को, कि आपने बैलेंस्ड करना है या उसको जो है मिन करना है, तो आप इसमें से कोई एक कमांड यूज़ करके ट्रैफिक शेयर की बैलेंस्ड या मिनिमम उसको आगे से कर सकते हैं। ये आपके पास लैब आ गई, ठीक है। IGRP हम इसको की जगह क्या यूज़ कर रहे हैं, EIGRP, ठीक है। अभी हम जो यूज़ करेंगे वो क्या यूज़ करेंगे, EIGRP इन, ठीक है, एनहांस्ड इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल, जो इससे भी एडवांस है और आपका हाइब्रिड राउटिंग। हम जहाँ पे IGRP है वहाँ हम क्या लिखेंगे, EIGRP एंड EIGRP। तो अभी पहले हमने जो कल लैब की थी उसमें हमने सिर्फ 2 राउटर्स यूज़ किए थे। अभी जो हम लैब है ये एक थोड़ी सी सोफिस्टिकेटेड लैब करेंगे, जिसके अंदर आपके पास जो राउटर्स हैं वो आपके पास देयर आर 3 राउटर्स, देयर आर 2 स्विचेस एंड 2 PCs हैं। तो अभी हम अपने पैकेट ट्रेसर में जाते हैं। ये आपके पास पैकेट ट्रेसर आ गया। इस पैकेट ट्रेसर में अभी अगर आप इस डायग्राम को देखें तो आप देख रहे हैं कि आपको इस डायग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए, लिंक करने के लिए यू नीड 3 राउटर्स, 2 स्विचेस एंड अब पीसीज आप जितने मर्जी लगा लें, चाहे आपने 2 पीसीज लगाने हैं, आपने 3 पीसीज लगाने हैं, आपने 4 पीसीज लगाने हैं, आप जितने भी यहाँ पे पीसीज चाहें यहाँ पे आप उतने पीसीज यहाँ पे अटैच कर सकते हैं और उन पीसीज को अटैच करके आप अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर कर सकते हैं। तो आप जो आप ये भी कर सकते हैं कि आप या 3 लगा लें या 2 लगा लें, जो आपकी राउटिंग या जो आपकी जब भी कम्युनिकेशन होती है, तो अगर आपने वो 1 पीसी के लिए कर दी है तो इट मीन्स चाहे उस पर आप 200 नोड्स लगाएं, उस पर आप 150 नोड्स लगाएं, जितने भी नोड लगाते हैं वो उन तमाम के लिए होगी। उसमें ये नहीं होगा कि अगर आपने यहाँ पे 1 के लिए किया तो सेकंड के लिए फिर आपको करना पड़ेगा, क्योंकि राउटिंग इज़ अ जनरलाइज प्रोसेस। वो एक आपके पास जनरलाइज प्रोसेस है। आप उस प्रोसेस को जब यूज़ करते हैं तो वो तमाम नेटवर्क के लिए होता है, ठीक है, वो तमाम पीसीज के लिए होता है। तो इसलिए हम जब अगर एक सिस्टम पिंग कर गया तो इट मीन सारे करेंगे, अगर एक भी नहीं करेगा तो फिर कोई भी पिंग नहीं करेगा। तो इस डायग्राम को हम यहाँ पे अब डिप्लॉय करते हैं जी। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए इसके अंदर, वी नीड 3 राउटर्स। It's router number 1, it's router number 2 and it's router number 3. Then हमें we need 2 switches. It's switch number 1 and it's switch number 2। हम इस पे 2 पीसीज यूज़ कर लेते हैं, पीसी नंबर 1, बल्कि हम 3 पीसी यूज़ कर लेते हैं। हम एक ही लैपटॉप यूज़ कर लेते हैं और बाकी हम 2 पीसी यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे भी हम 1 पीसी यूज़ कर लेते हैं, सेकंड पीसी यूज़ कर लेते हैं और 1 हम लैपटॉप यूज़ कर लेते हैं। वापस मैं डायग्राम पे जाता हूँ। आप डायग्राम में देख रहे हैं कि 1, 2 और ये 3 राउटर्स हैं और आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे आपके पास ये 1 एंड है। अभी जो हमारा ऑब्जेक्टिव है देखें वो क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हैं इट्स अ क्लास B एड्रेस एंड इट्स अ क्लास C एड्रेस।
हमने जब आईपी एड्रेसिंग को डिस्कस किया था तो हमने ये कहा था कि जब भी कम्युनिकेशन करनी है तो जो डिफरेंट पीसीज होते हैं वो आपस में कम्युनिकेट, डिफरेंट क्लासेस के जो, अगर एक अब ये देखें इट्स अ क्लास पी एड्रेस एंड इट्स अ क्लास सी एड्रेस, तो बी और सी जो है वो आपस में तब तक कम्युनिकेट नहीं कर सकते, या तो राउटर हो या आपके पास सेम क्लासेस हो। तो अब जब आपके पास सेम क्लासेस नहीं है, जब आपके पास डिफरेंट क्लासेस हैं, तो डिफरेंट क्लासेस को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए हम जो प्रोसेस यूज़ करते हैं, दैट प्रोसेस नोन एज राउटिंग। ठीक है, अब जो आपके पास राउटिंग का प्रोसेस है, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल भी है, उसमें IGRP भी है, यानी कोई भी आपके सारे के सारे जो आपका जो मेन प्रोसेस है वो राउटिंग का प्रोसेस है। अब उस प्रोसेस को हम जब यूटिलाइज करते हैं, जब हम यूज़ करते हैं, तो सर्टेन कमांड्स, सर्टेन मेथड्स को यूज़ करके हम उस सारे के सारे प्रोसेस को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आपका जो मेन जो आपका ऑब्जेक्टिव है, आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि इस क्लास बी जो है वो सी के थ्रू कम्युनिकेट, सी के साथ कम्युनिकेट कर जाए वाया राउटिंग। जो आपके इसके अंदर जो आपका राउटिंग का प्रोसेस है वो जो आप यूज़ कर लें। अब आपके पास आप ये देख रहे हैं कि ये आपके पास यहाँ पे डिफरेंट, अब ये स्विचेस और पीसीज के दरमियान हम जो अपने कनेक्शंस बनाएंगे वो कनेक्शंस कौन सी हों, कौन सी केबल यूज़ होगी, क्योंकि पीसी और स्विच जो है वो आपकी डिफरेंट डिवाइसेस हैं। तो यहाँ पे स्टेट आपकी केबल यूज़ होगी। अब देखें स्टेट केबल कौन सी है, ये ऑटोमेटिक चूज कनेक्शन है, ये कॉपर स्टेट केबल है। आपने इसको पिक किया और इसके नेटवर्क कार्ड में आपने, ये आपका फास्ट इथरनेट, ये आपका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है। इस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड में आपने इसको कनेक्ट किया और ये आपके पास जो स्विच है, इस स्विच के अंदर आपने इसको किसी पोर्ट के साथ यहाँ पे आपने कनेक्ट कर दिया। सेकंड पीसी है आपके पास, आपने फिर केबल पिक की, ये आपने इस पीसी को यहाँ से पिक किया और ये आपने यहाँ पे इसको लिंक कर दिया। थर्ड आपके पास ये लैपटॉप आ गया, इसको आपने पिक किया और इसको आपने इधर लिंक कर दिया। तो अभी आगे देख रहे हैं कि ये 3 लाइंस जो हैं ये आपकी ग्रीन है और स्विचेस की लाइंस आपकी रेड हैं, क्योंकि अभी तक आपकी जो कम्युनिकेशन है वो इनके साथ थ्रू नहीं है। तो अब देखिए जब सारा नेटवर्क पूरा बन जाएगा तो ये आपके यहाँ पे जो रेड बॉक्सेस आपको नज़र आ रहे हैं, ये आपको रेड बॉक्सेस नज़र नहीं आएंगे। दूसरे एंड के ऊपर भी हम ये कहते हैं कि हम ये अज्यूम करते हैं कि ये जो एरिया है ये कॉम्सर्ट लाहौर है और ये कॉम्सर्ट यहाँ इस्लामाबाद है, या चलें इसको हम कॉम्सर्ट इस्लामाबाद कह लेते हैं, ये लाहौर है। हमने इस्लामाबाद से लाहौर के दरमियान अपनी कम्युनिकेशन करनी है पहले। अब देखें जब भी आप नेटवर्क को, ये आपको ये चीज़ गिवन है, तो जब भी आपने नेटवर्क को डिज़ाइन करना है, ठीक है, इम्प्लीमेंट करना है, डिप्लॉय करना है, तो सबसे पहले आपने क्या देखना है कि उसकी जो आपके पास फिज़िकल की क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है, आपकी जो आपका फिज़िकल नेटवर्क है उसकी आपकी क्या नीड्स हैं, क्या आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं। जब आपको अपनी फ़िज़िकल नीड्स और फिज़िकल रिक्वायरमेंट्स पता चल जाएंगी आपको नेटवर्क की, तो उसके बाद आपने उसको लेआउट कर दिया। यानी आपने ये किया कि जी मेरे पास यहाँ पे इतने राउटर्स हैं या मेरे पास यहाँ पे ये नेटवर्क है, तो आपने उन राउटर्स को, ठीक है, उन स्विचेस को आपने किसी मॉड्यूल में, या अगर आपके पास एक रियल नेटवर्क है तो वहाँ पे आप उन तमाम डिवाइसेस को क्या करेंगे, जाके वहाँ पे प्लेस कर देंगे। जब आप उन तमाम डिवाइसेस को वहाँ पे जाके प्लेस करेंगे कम्युनिकेट करवाने के लिए, तो वो आपके पास क्या हो जाएगी कि वो आपके पास जो है वो आपका जो लॉजिकल पोर्शन है वो आपने पूरा कर लिया। अब हमने यहाँ क्या किया है कि इस डायग्राम को आप देखें, यहाँ पे डिप्लॉय कर दी, लेकिन अभी तक हमने बाकी कनेक्शंस नहीं किए, अभी हम इनके कनेक्शंस कर रहे हैं। ठीक है, अब पहले फेज में आपने सारी डिवाइसेस कर दी, अब आपने फिर पिक की केबल और यहाँ से आपने इसको पिक किया, ये आपने इसमें यूज़ कर ली, फिर आपने एक केबल पिक की यहाँ से, कर लिया, ये आपने स्विच यूज़ किया, ये आपने अब फास्ट इथरनेट। आपने ये सारे याद रखने हैं, मेमोराइज रखने हैं कि इसका जो कनेक्शन है ये आप कहाँ कनेक्ट कर रहे हैं, फास्ट इथरनेट 0। अब आप यह भी कर सकते हैं, लेकिन ये ना हो कि आपने फास्ट इथरनेट 0/0 को क्लिक किया हुआ है
और जो आईपी एड्रेस है वो आप 0/1 पे साइन कर रहे हैं, या आपने फास्ट ईथरनेट 1/1 को क्लिक किया हुआ है और ठीक है, और आप उसका आईपी एड्रेस 2 पे कर रहे हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपने जो कनेक्शन हैं, जिस चीज़ के साथ आप केबल लगा रहे हैं, अगर आपने केबल यहाँ लगाई हुई है और आईपी एड्रेस आप इस इंटरफेस को दे रहे हैं, तो डेफिनेटली फिजिकल कनेक्शन यहाँ पे है, लॉजिकल कनेक्शन यहाँ पे है, तो कम्युनिकेशन तो नहीं होगी अपनी। तो जिस केबल के साथ आपकी फिजिकल कनेक्शन है, लॉजिकल कनेक्शन भी आपने उसी के ही साथ स्टैब्लिश करना है। ये नहीं हो सकता कि फिजिकल कनेक्शन कुछ और हो और लॉजिकल कनेक्शन कुछ और हो। जिसके साथ आपका फिजिकल कनेक्शन है उसी के साथ ही आपका उसी इंटरफेस के साथ ही आपका लॉजिकल कनेक्शन भी इस्टेब्लिश होगा। यहाँ पे मैं कहता हूँ इसको फास्ट इथरनेट 0/0 के साथ लिंक कर देता हूँ। अब मैं एग्जैक्टली यही काम यहाँ पे भी करता हूँ, फास्ट। अब मैं यहाँ पे 1 भी कर सकता हूँ। मैं दोनों एंड के ऊपर सेम इसलिए रख रहा हूँ ताकि हमें याद रहे जब हम इसकी आईपी एड्रेसिंग करें तो पता हो कि हमने किस इंटरफेस के ऊपर कौन सा एड्रेस दिया। तो यहाँ पे मैं फास्ट इथरनेट 0/0 कर देता हूँ। अब ये मेरे पास ये जो नेटवर्क है यहाँ से लेकर यहाँ तक आप जो नेटवर्क देख रहे हैं, ये जो मेरे पास नेटवर्क है, ये मेरे पास एक सिंगल नेटवर्क क्रिएट हो गया। ये जो मैंने सिंगल नेटवर्क यहाँ पे क्रिएट किया है, ये सारे का सारा ये आप देख रहे हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मेरे पास एक सिंगल नेटवर्क है जो मैंने नेटवर्क यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। ये जो मेरा सिंगल नेटवर्क है, ये नेटवर्क जनाब आपको जो क्रिएट हुआ है, ये एक लैन को शो कर रहा है। ये आपके पास जो शो हो रहा है इट्स सेकंड लैन। ये एक स्विच है। अब यहाँ पे आप चाहे 30 पीसेस लगा लें, 40 पीसेस लगा लें, कम्युनिकेशन एक है। ये नहीं, अगर आप ये देखें कि यहाँ पे अगर आप डिवाइसेस में जाते हैं तो आप ये देखेंगे आपके पास ये सर्वर है, ये आपके पास प्रिंटर है। अगर आप यहाँ से एक प्रिंटर लेके आते हैं तो ये आपने एक यहाँ पे प्रिंटर भी लगा लिया। इस तरीके से अगर आपने यहाँ पे एक प्रिंटर चाहिए आपको, एक प्रिंटर आपने यहाँ रख लिया। यहाँ से आप केबल में जाएं, ये आपने प्रिंटर भी लगा दिया। ये इस ठीक है। अब आप इस प्रिंटर के ऊपर डबल क्लिक करें तो इस प्रिंटर को भी आप जाके आईपी एड्रेस दे सकते हैं, ठीक है, इसको लिंक कर सकते हैं, प्रिंटर का नेम रख सकते हैं। ये भी हम देखते हैं। अगर फिजिकल देखते हैं तो ये आपके पास आपका जूम इन करके ये आपका प्रिंटर आ गया। तो अब ये देखें कि ये अब इस तरीके से यहाँ पे आपके पास और भी डिवाइसेस हैं। अगर आप ये देखते हैं, यहाँ पे जाते हैं, अगर आपको डीएसएल मॉडेम चाहिए तो ये आपने यहाँ पे मॉडेम लगा लिया। अब आपको अगर केबल चाहिए, ये आपने पोर्ट 1 ये आपने यहाँ पे डीएसएल मॉडेम लगा लिया कि इस पूरे नेटवर्क के लिए अगर आपने यहाँ पे नेट यूज़ करना है, यहाँ पे आपने डीएसएल यूज़ करना है तो आपने उसके लिए एक डीएसएल मॉडेम लगा लिया। अब मैं एक मॉडेम दूसरे एंड पे भी लगा लेता हूँ। ठीक है, तो अब आप देखें कि हम यहाँ पे डिफरेंट डिवाइसेस हैं। अगर आप देखें तो अब आपके पास ये राउटर्स आ गए, ये आपके पास मल्टीकास्टिंग डिवाइसेस आ गई, ये आपके पास इंटरनेट की डिवाइसेस आ गई, और ये आपके पास देख रहे हैं वॉइस वाईपी है, टीवी है, वायरलेस टैबलेट है, आपकी स्मार्ट डिवाइस है, वायरलेस है। तो आपके पास सारा नेटवर्क है। अब आपकी ये रिक्वायरमेंट के ऊपर है कि आपने कौन सी डिवाइसेस चाहिए, आपको कौन से राउटर्स चाहिए, आपको कौन से स्विच चाहिए। तो हमने ये एक सेगमेंट बना दिया, इसमें हमने डीएसएल भी लिंक कर दिया सिस्टम को, हमने प्रिंटर भी लिंक कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद हमने यहाँ पे बाकी जितनी सेटिंग थी वो भी सारी कर दी। अब हम इस नेटवर्क को, अब ये आपके पास रह गया, ये देखें, ये एक नेटवर्क हो गया, ये दूसरा नेटवर्क हो गया। अब थर्ड नेटवर्क ये बन जाएगा और फोर्थ नेटवर्क ये बन जाएगा, या थर्ड ये कह लें, फोर्थ ये कह लें। तो टोटल हमने लास्ट टाइम जो हमने अपनी डायग्राम की थी वो हमने 2 डॉक्टर्स के लिए की थी, वो उसके अंदर हमने 2 डॉक्टर्स यूज़ किए थे। यहाँ पे हम जो यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे हम अपने 3 डॉक्टर्स यूज़ कर रहे हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मैं केबल में जाता हूँ तो यहाँ से मैं अपनी DC-EDT केबल यूज़ करता हूँ। अब आपने याद रखना है कि आप कहाँ यूज़ करें, सीरियल 2/0 के साथ,
और ये भी आप सीरियल 2/0 के साथ, ये आपका एक थर्ड वैन कनेक्शन बन गया। ये आपने एक वैन कनेक्शन अपना यहाँ पे मजीद कर लिया एस्टेब्लिश। अब अपने नेक्स्ट वैन कनेक्शन बनाना है इसी राउटर के ऊपर। तो अब इस राउटर की आप यहाँ से जो अब देखें हमने 2 उसके साथ कनेक्ट कर ली है, इसके साथ जो हमने जो यूज़ किया सीरियल 3/0 यूज़ किया है और यहाँ पे हम सीरियल 3/0। तो अब ये जो कनेक्शन है ये 2 के साथ कनेक्टेड है, ये 3 के साथ। मैं इसको 2/2 के साथ भी लिंक कर सकता था, लेकिन सिर्फ मेमोराइज़ करने के लिए, जहन में रखने के लिए, जब मैं इसकी कन्फिगरेशन करूँगा तो मुझे कन्फिगरेशन करते हुए काफ़ी आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो अब आप देखें कि ये पूरा एक नेटवर्क, हमने जब वापस जाते हैं इस डायग्राम पे, ये जो आपके पास नेटवर्क है, जो ये नेटवर्क देख रहे हैं, ये एग्जैक्टली ये नेटवर्क आपके पास यहाँ पे ये जो स्विच है, यहाँ बहुत से पीसीज यूज़ हो रहे हैं, तो वो आपके पास ये स्विच है और ये बहुत से पीसीज यूज़ हो रहे हैं। यहाँ पे आपके पास ये फर्स्ट राउटर है, ये फर्स्ट राउटर है, ये आपके पास सेकंड राउटर है, इस सेकंड राउटर है, ये आपके पास थर्ड राउटर है, ये आपके पास थर्ड राउटर है। तो और यहाँ पे आपके पास ये फिर एक स्विच यूज़ हो रहा है, ये आपके पास स्विच ये आ रहा है और ये आपके पास एक पूरा नेटवर्क है। तो ये आप देखें कि ये आपके पास जो है, ये आपके पास डिफरेंट क्राइटेरिया है कि ये आपके पास एक नेटवर्क है, ये आपके पास दूसरा नेटवर्क है, ये आपके पास तीसरा नेटवर्क है, ये आपके पास चौथा नेटवर्क है। तो ये आपके पास जो नेटवर्क है, इस नेटवर्क को डिज़ाइन करने के लिए अभी हमने सारा डिज़ाइन कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर अपनी यानी इसका प्रैक्टिकल इसको अब हम इसको यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम यहाँ क्लास बी है, यहाँ क्लास सी है, यहाँ क्लास, यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे क्लास आपके पास क्या आ रही है, क्लास ए आ रही है। ये आपके पास एक क्लास है 10.1.1 यूज़ करके आपने, और ये आपके पास यहाँ पे दूसरी क्लास है। तो हम लोग यहाँ पे अपने आईपी एड्रेसेस जो हैं वो भी यहाँ पे असाइन करते हैं कि हमने अपने यहाँ पे क्या आईपी एड्रेसेस कैसे असाइन करने। ये 10.1.1 है, ठीक है, ये 10.1.2 है, ये 3। अभी हम जाते हैं इसके ऊपर। हम सबसे पहले हम अपने PC1 को एड्रेस देते हैं। या मैं यूज़ कर रहा हूँ क्लास सी। मैं जाता हूँ डेस्कटॉप के ऊपर, आईपी कन्फिगरेशन के ऊपर जाता हूँ, यहाँ मैं लिखता हूँ मैं 200.100.100.1। बाय डिफ़ॉल्ट मास्क क्या आ गया, 255.255.0.0 आ गया। इसको मैंने यहाँ से क्लोज कर दिया। मैं सेकंड पीसी पे जाता हूँ, इसके डेस्कटॉप पे जाता हूँ, यहाँ पे आईपी 200.2 ये मेरा सेकंड पीसी का हो गया। और थर्ड में अपने लैपटॉप के ऊपर जाता हूँ, डेस्कटॉप 200.100.100.3 और अगर आप प्रिंटर को आईपी एड्रेस देना चाहते हैं या प्रिंटर में कोई एक्स्ट्रा मॉड्यूल लगाना चाहते हैं, फर्स्ट के बारे ये मॉड्यूल लगाता हूँ प्रिंटर के अंदर और फिर इसको ऑन करता हूँ। तो यहाँ पे मैं अब आप देख रहे हैं कि प्रिंटर का भी आईपी एड्रेस में यहाँ पे उसको मैं उसको दे सकता हूँ प्रिंटर को, लेकिन मैं भी यहाँ पे इसको आईपी एड्रेस नहीं दे रहा। तो ये मैंने 3 आईपी एड्रेस यहाँ पे दे दिए। ठीक है जी, अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ से यूँ जाएंगे, ठीक है, फिर हम यहाँ से यूँ जाएंगे, फिर हम इस नेटवर्क को कॉन्फ़िगर करेंगे। ठीक है जी, अब यहाँ पे जो है ये इस इंटरफेस के साथ है फास्ट इथरनेट 0/0 के साथ। तो जो ये आपके पास सारा एक नेटवर्क है, तो यहाँ पे आपके पास 200 की कमांड ही आएगी। आप कमांड इंटरफेस में जाएं, यहाँ लिखें नो और मैं साथ साथ इसके नेम भी चेंज कर देता हूँ, इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल कर दिया आपने। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 पे आ गए आप। आपने यहाँ पे क्या भी देना, आईपी एड्रेस 200.100.100.4 255.255 क्योंकि आपके पास ये क्लास सी का आईपी एड्रेस है, तो 255.255.255.0 करेंगे। यहाँ पे आप
एंटर करेंगे। अब ये इंटरफेस को आपने आईपी जो है वो आपने असाइन कर दिया, लेकिन आईपी एड्रेस असाइन करने के बाद ये इंटरफेस अभी आपका स्टिल लॉजिकल डाउन है। आप लिखेंगे नो शट डाउन, तो अब ये इंटरफेस आपका लॉजिकल अप हो गया। अब आपने इसको भी आईपी एड्रेस दे दिया। अब आप इन पीसीज के डिफ़ॉल्ट गेटवे भी देंगे। अब इन पीसीज के डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या बनेगा, ये इंटरफेस बनेगा। तो मैं अब इसको वापस जाता हूँ और मैं यहाँ पे जितने भी डिफ़ॉल्ट गेटवेज हैं 200, जो उसका फास्ट इथरनेट आईपी का एड्रेस है वो सारे इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे 100.100.4, इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या होगा 200.100.100.4, और इसका क्या होगा 200.4। ये आपने इन सबको अभी देख रहे हैं। नाउ इट्स ऑल लाइट्स आर ग्रीन। ये आपके पास एक सेगमेंट कंप्लीट आपने इन तमाम पे आईपी एड्रेसेस आपने साइन कर दिए। अब देख रहे हैं यहाँ पे आपके काम रेड चल रहा है, जबकि यहाँ पे ऐसा कोई काम नहीं है, यहाँ पे सब आपके पास जो ग्रीन है। अब ये हमारे पास पूरा एक नेटवर्क हो गया। अब मैं यहाँ से इस पीसीज को करता हूँ कॉन्फ़िगर। डेस्कटॉप आईपी, यहाँ मैं क्लास भी यूज़ कर लेता हूँ 172.16.0.1 आईपी एड्रेस दे दिया, इसको क्लोज कर दिया। पीसी नंबर 2 पे आ गया मैं। पीसी नंबर 2 पे मैं आता हूँ डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन 172.16.0.2 मास्क इसने ले लिया बाय डिफ़ॉल्ट, इसको क्लोज कर दिया। और मैं थर्ड पीसी पे आता हूँ 172.16.0.3 और ये आपने इसका एड्रेस दे दिया। अब आ जाएं इस इंटरफेस के ऊपर। आपने यहाँ एड्रेस देना है फास्ट इतने 0 पे। कमांड लाइन पे आ जाएं, यहाँ पे लिखेंगे नो इंटर इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस फास्ट इथरनेट जाना है, फास्ट इथरनेट 0x0 आईपी एड्रेस 172.16.0.4 55.25.0.0। ये इंटरफेस अब लॉजिकल डाउन है। इस इंटरफेस को लॉजिकल अप करने के लिए नो शट डाउन करेंगे तो ये इंटरफेस आपका अप हो गया। अब आपके पास ये सारे हो गए। अब आप इन तमाम सिस्टम के ऊपर इनका डिफ़ॉल्ट गेटवे दें। अब डिफ़ॉल्ट गेटवे देने के लिए वापस यहाँ जाएंगे 172.16.0.4 2.16.0.4 and 102.16.0.4 तो ये आपने अब यहाँ पे आपने एक कमांड भूल गए थे नो शट डाउन की, तो वापस जाता हूँ मैं। नहीं, यहाँ पे हमने एक कमांड यूज़ की हुई नो शट डाउन की। तो ये अब आपने ये सेगमेंट भी कंप्लीट कर लिया और ये सेगमेंट भी कंप्लीट कर लिया। अब आपका रह गया सिर्फ वैन कनेक्शन। ये जो वैन कनेक्शन है, ये वैन कनेक्शन और ये वैन कनेक्शन आपका रह गया। ठीक है, अब हमने इस वैन कनेक्शन को कंप्लीट करने के लिए हम इस राउटर पर जाते हैं और इसकी जो एग्जिट कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस सीरियल 2x0। अब चेक कर लें कि कनेक्शन कौन सा है 2x0। अब देखें कि यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है 2x0 लिखा आ रहा है। आईपी एड्रेस 10.0.0.1 255.0.0 कर दें। नो शट डाउन कर दिया आपने।
यहाँ से इसको अपने आप कर दिया। अब आप इस राउटर पे आ जाएं। इसके 2 इंटरफेसेस हैं, एक सीरियल 2x0 है, यानी एक इंटरफेस आपका इसके साथ लिंक है और एक आपका इसके साथ लिंक है। तो पहले हम नो इंटरफेस सीरियल 2x0 नो शटडाउन। अब इसी का दूसरा इंटरफेस है जो हमने ये भी कन्फिगर करना है, 3 वाला। इसको हमने 3 एड्रेस दे दिया, तो इसको देखना पड़ेगा इसको हमने क्या एड्रेस दिया था। इसका एड्रेस हमने इसको गलत दे दिया है। लिखते हैं नो IP, शटडाउन करते हैं पहले इसको। जब हमने इसका IP एड्रेस यहाँ पे हमने गलत दे दिया तो हमने यहाँ पे शटडाउन किया। नो IP एड्रेस आपने लिखा 10.0.0.3 255.0 किया। अब आपने फिर इस पे IP एड्रेस दें, IP एड्रेस 10.0.0.2 255.0.0 एंड नो शट डाउन। अब ये इंटरफेस आपका अप हो गया। अब आपने इसी राउटर का कौन सा इंटरफेस देना है, ये आपने सीरियल 3 इंटरफेस देना है। इंटरफेस सीरियल 3x0 IP एड्रेस, यहाँ पे हम दे देते हैं 3। यहाँ पे अभी हम क्या कर रहे हैं कि सिर्फ उनकी IP एड्रेसिंग कर रहे हैं। IP एड्रेस 10.0.0.3 255.255 सॉरी नो, ये अगर इसके साथ ओवरलैप कर रहा है तो हम यहाँ यूज़ कर लेते हैं IP एड्रेस 11.0.0.1 255.0.0.0 नो शट डाउन। क्या आपने इसको कर दिया। अब ये आपके पास 11 का हो गया, इसको आपने ऐसे क्लोज किया और अब आपके पास ये एक इंटरफेस है, इंटरफेस सीरियल 3x0 11.0.0 इसको ओके किया आपने। यहाँ पे नो शट डाउन किया आपने, तो ये आपका इंटरफेस होगा। अब हमने क्या किया है, हमने इस पूरे नेटवर्क के ऊपर अपनी जितनी भी IP एड्रेसिंग थी वो सारी की सारी परफॉर्म कर दी है, लेकिन स्टिल अभी हमने कोई राउटिंग परफॉर्म नहीं की कोई। अब मैं देखता हूँ कि अगर यहाँ से मैं यहाँ पिंग करता हूँ तो क्या मेरी पिंग होती है कि नहीं होती। मैं इस PC को जाता हूँ, कमांड प्रॉम्प्ट, इसका अपना एड्रेस क्या था, पिंग 200, इस सिस्टम का अपना एड्रेस है 200.100.100.1, आपने आपको पिंग कर रहा है। अब इसका एड्रेस क्या था 3। यहाँ से यहाँ से जो आप पिंग करते हैं तो पिंग स्टॉट फॉर पैकेट इंटरनेट ग्रुपर। आप जब भी नेटवर्क को डायग्नोस्ट करते हैं, आप देखते हैं कि आपके पैकेट सेंड हो रहे हैं या नहीं हो रहे, डाटा आपका सेंड और रिसीव हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो वो आप किस तरीके से करते हैं उसको आप चेक करते हैं। पिंग एक जो कमांड है ये क्या करती है कि ये 4 पैकेट सेंड करती है और 4 पैकेट्स जो है रिसीव करती है। अगर 4 पैकेट्स आपके सक्सेसफुली सेंड हो जाएं और 4 पैकेट्स आपके सक्सेसफुली जो है रिसीव हो जाएं, इट मीन्स जो आपकी कम्युनिकेशन थी आपके जो पैकेट्स थे वो वहाँ पे पहुँच गया और वहाँ से आपका डाटा जो है रिसीव हो गया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब हमने इसको पिंग किया है, अब यहाँ से मैं पिंग करता हूँ इस एड्रेस को, तो इसका एड्रेस क्या था 4 था, तो आपने यहाँ लिखा 4। तो अभी देखें पिंग 200.100, तो ये आपके 4 पैकेट सेंड हुए और 5। अब ये यहाँ पिंग नहीं करेगा कभी भी। मैं यहाँ से इसको पिंग करता हूँ
10.0.0.1 करता हूँ, यहाँ भी पिंग कर रहा है क्योंकि ये भी इसी के साथ की इंटरफेस, सॉरी ये भी इसी के साथ, यहाँ मैं इस एड्रेस की बात कर रहा था, इसको अगर हम करते हैं 2 तो अब देखें आपको पिंग नहीं होगा क्योंकि बिकॉज ये तो एक ही नेटवर्क है, यहाँ से यहाँ तक तो वो रूट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे अब देखें अब टाइम आउट हो गया। तो अब यहाँ तक आपका पैकेट पहुँच रहा है, आप ये देखें इट मीन्स कि आपने ये जो सेगमेंट्स बनाया है ये सारे का सारा आपका सेगमेंट ठीक है आपका, यहाँ आपके पास जो है पैकेट पहुँच रहे हैं, लेकिन अब हमने ये देखना है कि लेकिन यहाँ नहीं पहुँच रहा क्योंकि यहाँ पे अभी तक क्यों नहीं पहुँच रहा कि हमने यहाँ पे अभी तक अपने जो आपने राउटिंग है वो परफॉर्म नहीं की। अभी हम इसको यहाँ बंद करते हैं और अब हमें इसको यहाँ के थ्रू चेक करता हूँ। अब मैं अगर इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और मैं जाता हूँ कमांड प्रॉम्प्ट में, पहले मैं इसको खुद पिंग करता हूँ, इसका जो अपना एड्रेस है क्या उसके ऊपर पैकेट पिंग हो रहा है, पिंग 172.16.0.1 1 भी पिंग हो रहा है जी। अगर 2 करूँ 2 भी पिंग हो रहा है, ये है। और अगर मैं यहाँ पे 3 करता हूँ तो 3 पिंग हो रहा है। अब मैं यहाँ से यहाँ पिंग करता हूँ इसको, क्या यहाँ मेरा पैकेट पहुँच रहा है तो मैं यहाँ करता हूँ 4, इट मीन्स कि मेरा पैकेट यहाँ से यहाँ तक पहुँचा। मैं इसको पिंग करता हूँ, पिंग 11.0.0.1। अब मैंने उसको कर दिया तो वहाँ नहीं पहुँचेगा, कंट्रोल 3 करें। अब देखें आप यहाँ तक पहुँच रहे हैं। अब इस सारे से क्या पता चल गया आपको कि आपका पैकेट यहाँ से यहाँ पहुँच रहा है, यहाँ से यहाँ पहुँच रहा है, लेकिन यहाँ से यहाँ नहीं पहुँचेगा। क्यों? अब दिस इज द राउटिंग। अब यानी आपको समझ आ गया कि अब हमने क्या किया, अभी तक हमने क्या किया है कि ये जो नेटवर्क था हमने इसी नेटवर्क को जस्ट डिप्लॉय किया है, ठीक है। इसके अलावा हमने कुछ भी नहीं किया। हमने इस नेटवर्क को सिंपल और सिंपल सिर्फ और सिर्फ जो है वो डिप्लॉय किया है। इसके अलावा इस नेटवर्क पे हमने और कोई भी चीज़ परफॉर्म नहीं की, हमने कुछ भी नहीं किया। हमने यहाँ पे एक स्विच लगा दिया, वहाँ भी स्विच लगा दिया, एक स्विच वहाँ लगा दिया, 3 सिस्टम्स वहाँ लगा दिए, 3 सिस्टम्स वहाँ लगा दिए, 3 राउटर्स लगा दिए। उसके ऊपर जो IP एड्रेसेस यहाँ पे हमने दिए हुए थे, हमने यही सारे के सारे IP एड्रेसेस वहाँ पे भी जाके उन तमाम सिस्टम्स पे वो उन्हीं IP एड्रेसेस को चूज़ करके सारे के सारे एड्रेसेस हमने वहाँ पे साइन कर दिए। अब जो हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट है या जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि अब हम ये चाहते हैं कि हम इस नेटवर्क को, ठीक है, यानी यहाँ से लेकर पैकेट यहाँ तक पहुँच जाए। अब ये जो यहाँ से यहाँ तक जो हमने पैकेट पहुँचाना है, यहाँ से यहाँ तक जो इसने पहुँचना है, ये जो सारा प्रोसेस है, ये प्रोसेस जो आपके पास है, ये प्रोसेस आपका कहलाता है राउटिंग। इससे पहले हमने इस एग्जाम्पल को रिप के थ्रू किया था। अभी जो हम कर रहे हैं वो हम यहाँ पे यूज़ हो रहा है IGRP। अगर आप यहाँ लिख दें EIGRP तो वो हो जाएगा, EIGRP हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम जो करने लगे हैं वो इन्हांस IGRP से करने लगे हैं, जो आपका हाइब्रिड राउटिंग प्रोटोकॉल है, ठीक है। कि अब हमने जो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमारा पैकेट यहाँ से यहाँ पहुँचे। जब मैं पिंग करूँ तो मेरी पिंग यहाँ से यहाँ तक जानी चाहिए, वो सिर्फ यहाँ जाके ब्लॉक नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ब्लॉक क्यों हो रही है कि ये नेटवर्क यहाँ तक तो ये से जानता है, लेकिन और ये यहाँ तक से जानता है, लेकिन ये सेंटर में अननोन नेटवर्क है। जो आपके पास एक वैन का नेटवर्क है वो आपके पास एक अननोन नेटवर्क बन रहा है। तो उसको एस्टेब्लिश करने के लिए, उसको लिंक करने के लिए जो आपके पास जो प्रोसीजर है, जो मेथड है, वो मेथड आपके पास क्या है, वो आपका राउटिंग का मेथड है। अब हम रह जाते हैं यहाँ पे राउटिंग। अब इस साथ कितने नेटवर्क लगे हुए हैं? एक 200 का नेटवर्क लगा हुआ है और एक लगा हुआ है 10 का। तो हम इस राउटर पर जाते हैं और यहाँ लिखते हैं exit configure terminal router EIGRP। और मैं इसका टर्मिनल सिस्टम नंबर जो है मैं वो बताया था कि वो 1 से लेकर 65,534 तक होता है। मैं यहाँ पे अपना जो टर्मिनल सिस्टम नंबर है वो रख लेता हूँ 100। अब मैंने इसके साथ कौन से नेटवर्क लगाने हैं? नेटवर्क दे देता हूँ। नेटवर्क एक नेटवर्क 2 क्लासिक है, क्योंकि आप देखें कि हमने यहाँ पे जो यूज़ किया है वो 200.100.101 किया है। फिर हमने इसको .200.100.100.1 का, इसको 2 का, इसको 3 का। तो अब हमने यहाँ पे जो इसकी नेटवर्क ID बनती है वो 200.100.1
.100.0 ये आपका एक नेटवर्क है, और दूसरा नेटवर्क इसका क्या लग रहा है, वो 10 का लग रहा है, तो मैं लिखता हूँ network.10.0.0.0 ही आपके पास दूसरा। तो अब हमने इस राउटर के ऊपर जो है वो अपनी जो है राउटिंग ऑन कर दी है। अब हम जाते हैं इस राउटर के ऊपर। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक 10 का नेटवर्क चल रहा है, एक आपका 11 का नेटवर्क चल रहा है। तो यहाँ मैं लिखता हूँ राउटर EIGRP 100 नेटवर्क 10.0.0 एक नेटवर्क चल रहा है और दूसरा नेटवर्क चल रहा है। आप देख रहे हैं जैसे ही मैंने किया तो उसने कहा कि ये आपका नेबर है, SIL2 इज़ अप नाउ, एजेंसी नेटवर्क 11.0.0.0 कर देता हूँ। तो ये आपके यहाँ पे दो नेटवर्क यहाँ पे हमने दे दिए। अब मेरे पास ये थर्ड राउटर है, इस पे सिर्फ एक नेटवर्क, इस पे भी दो नेटवर्क चल रहे हैं। राउटर EIGRP 100 नेटवर्क, एक भी नेटवर्क चल रहा है 172.16.0.0 का नेटवर्क चल रहा है, और एक आपके पास यहाँ पे नेटवर्क चल रहा है नेटवर्क 11.0.0.0। आपने अब अपने देखें इसने इसको भी अप कर दिया। अब अपने यहाँ से इसको ओके करें, और अब आपने राउटिंग का प्रोसीजर सारे के सारे ऑन कर दिया। अब आपका सिस्टम अगर यहाँ से बैठ के यहाँ इसको पिंग करे या इसको पिंग करे या इसको पिंग करे, पिंग होना चाहिए। अब मैं यहाँ इस लैपटॉप पर जाता हूँ और इसके कमांड प्रॉम्प्ट में जाता हूँ। यहाँ लिखता हूँ इनका एड्रेस ping.172.16.0.3 पिंगिंग की ट्राई कर रहा है, वो रिक्वेस्ट टाइम आउट हुआ फर्स्ट टाइम, क्योंकि इसने यहाँ से लेकर यहाँ तक एक सेशन बनाना है। तो जो फर्स्ट सेशन आपका एस्टेब्लिश होता है उसके अंदर आपका प्रॉब्लम आ सकता है। आप देखें कि उसने 4 पैकेट सेंड किए, 3 रिसीव किए, क्योंकि सेशन जो अब जब बात करते थे, जिस तरह हमने बात की थी फर्स्ट लेयर के अंदर कि एप्लीकेशन लेयर होती है, प्रेजेंटेशन लेयर होती है, सेशन लेयर होती है। हमने कहा था कि नेटवर्क लेयर के ऊपर आपके पैकेट्स जो हैं वो ड्रॉप भी हो सकते हैं। तो जो पैकेट्स ड्रॉप होते हैं या पैकेट ड्रॉप क्यों होते हैं, या पैकेट ड्रॉप का आपके पास जो ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या ऑब्जेक्टिव है वो अब आप देखें कि इसने क्या किया है कि यहाँ से यानी पिंग भेजी। अब वो पहले यहाँ गई, फिर यहाँ से इस नेटवर्क पे गई, फिर इस यहाँ से इसने यहाँ की स्विच ने यहाँ ब्रॉडकास्ट कर दी कि भाई तुम्हारे पास 102.1 की कोई आईडी है। इसने कहा जी इसने कहा मेरे पास तो नहीं है, लेकिन मैं जो है राउटर 1 से पूछता हूँ। इसने यहाँ पूछा राउटर 1 ने कहा मेरे पास नहीं है, मैं राउटर 2 से पूछता हूँ, और राउटर 2 ने कहा यस मेरे पास है, और वो मुझसे यहाँ पे ठीक है, और वो जो एंट्री है वो यहाँ पे है। जब इस सारे देर के ऊपर जो आपका एक सेशन एस्टेब्लिश हुआ, जो आपकी सेशन की एस्टेब्लिशमेंट है उसके ऊपर आपको जो टाइम लगा, इसलिए 1 पैकेट ड्रॉप हुआ। अगर अब मैं इसी को दोबारा पिंग करता हूँ, अभी देखिए मैं इसी एड्रेस को, अब यहाँ पे इसने कितने पैकेट रिसीव किए हैं 3, और 1 पैकेट लॉस किया है। अगर मैं इसी को दोबारा पिंग करता हूँ अब वो पैकेट लॉस नहीं करेगा, अभी क्योंकि उसको एक पाथ उसका डेवलप हो चुका है। आप देखें अब उसने यहाँ पे 4 सेंड किए और 4 रिसीव किए हैं। तो जब फर्स्ट टाइम आप सेशन एस्टेब्लिशमेंट करते हैं तो आपको कुछ पैकेट जो हैं वो लॉस हो सकते हैं, ठीक है। तो वो सिर्फ इसलिए होता है कि वो आपका जो फर्स्ट टाइम नेटवर्क का कनेक्शन या जो आपकी सेशन एस्टेब्लिशमेंट होती है वो इसलिए पैकेट ड्रॉप होते हैं, वरना आपके रियल नेटवर्क्स में ऐसे पैकेट ड्रॉप ठीक है वो अगर हों तो उससे आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम अगर 1-2 पैकेट ड्रॉप होते हैं तो वो आपके सेशन जो आपकी सेशन मैनेजमेंट है वो आपकी उस वजह से आपके पैकेट ड्रॉप हो रहे हैं, वरना वो पैकेट ड्रॉप नहीं होंगे। अब आप यहाँ से चेक करें इस एंड से कि क्या वहाँ मेरे पैकेट पहुँच रहे हैं। आप लिखते हैं ping.200.2। फर्स्ट टाइम ये भी एक पैकेट ड्रॉप करेगा वैसे ही, फिर उसके बाद जब हम करेंगे तो पैकेट ड्रॉप। अब देखें फर्स्ट पैकेट उसने ड्रॉप किया एक, और यहाँ उसने यानी 1 पैकेट लॉस किया उसने। अब मैं जब यही कनेक्शन में दोबारा बनाता हूँ
तो अब आप देखें, अब आपके 4x4 पैकेट्स हैं, अब वो कोई पैकेट भी ड्रॉप नहीं करेगा क्योंकि अब उसका जो सेशन है वो आपका एस्टेब्लिश हो गया, अब उसको पैकेट ड्रॉप करने की जरूरत नहीं है। अब हमने यहाँ अपने जितनी भी कमांड पढ़ी थी टेलनेट की, ठीक है, कि हम यहाँ से यहाँ टेलनेट कर सकते हैं पासवर्ड। अब मैं अगर यहाँ बैठा हूँ और मैं कहता हूँ कि मैंने यहाँ टेलनेट करना है, अब इस राउटर पे एंटर होने के देखें, ये राउटर फर्ज किया, हम कहते हैं ये लाहौर में लगा है, ये कराची में लगा है, ठीक है, और ये आपका राउटर लगा हुआ है फॉर एग्जांपल कोयटा में लगा हुआ है। तो अब यहाँ से आप कोयटा के नेटवर्क को कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, ठीक है, उसके कुछ पासवर्ड कुछ करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से बैठ के यूजिंग टेलनेट कमांड यहाँ पहुँच सकते हैं। इसको आप बैठ के यहाँ पे रिमोटली कॉन्फ़िगर कर सकते हैं या कहीं से भी। लेकिन क्या होगा कि इसके ऊपर टेलनेट का पासवर्ड और दूसरा पासवर्ड आपने जो है वो लाजमी लगाना है। मैं अगर आप इस सिस्टम के ऊपर डबल क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ लिखता हूँ डॉस में जाता हूँ और यहाँ अभी इसका भी जैसे मुझे पता है, इसका भी लिखता हूँ टेलनेट, इसका IP एड्रेस क्या है जी 11.0.0.2। अब ये क्यों नहीं हो रहा कि यहाँ पर टेलनेट का पासवर्ड नहीं है। अब मैं अगर यहाँ डबल क्लिक करता हूँ तो मैं यहाँ पे जाकर टेलनेट का पासवर्ड दे देता हूँ, लाइन VTY 024, ठीक है, ये आपका वर्चुअल टर्मिनल का पासवर्ड है। आपने लिखा लाइन VTY 024 लॉगिन पासवर्ड, आपने रख दिया CIIT कॉम्प्लेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ओके किया। अब वापस उस नोट पे जाएं, देखें अब कर रहा है वो। अब लिखते हैं तो अब देखें हमें पासवर्ड मांग रहा है, आपने CIIT लिखा, तो अब आप यहाँ इस राउटर पे पहुँच गए, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पे अनेबल लिखता हूँ तो अब कहेगा यहाँ पे इनेबल पासवर्ड सेट नहीं किया हुआ। तो जब भी आपने रिमोटली आपने सेशंस को कॉन्फ़िगर करना है, कम्युनिकेट करना है, तो आपने उसके ऊपर इनेबल पासवर्ड ज़रूर लगाना है। मैं यहाँ पे जाता हूँ इनेबल सीक्रेट, यहाँ मैं रख देता हूँ BSCS रख देता हूँ, इसको बंद करता हूँ और यहाँ अब मैं लिखता हूँ इनेबल पासवर्ड, आ गया BSCS। तो अब आप देखें आपके इस राउटर पर बैठे हुए हैं, आप यहाँ बैठे हुए हैं इस राउटर। अब मैं जहाँ पे जो भी काम करता हूँ वो मैं बैठ के अपने सारे का सारा जितना भी मेरा काम हो रहा है वो आपका रिमोटली इसके लिए हो रहा है। तो इसी तरीके से मैंने ये जितना भी नेटवर्क है, ये पूरे का पूरा नेटवर्क इस राउटर को यूज़ कर सकता है रिमोटली, ये नेटवर्क इस राउटर को यूज़ कर सकता है। इस तरीके से आप अपने पूरे के पूरे जो सेशन हैं वो अपने एस्टेब्लिश कर सकते हैं, आप रिमोटली उनको कम्युनिकेट करवा सकते हैं। तो ये जितना भी काम होता है ये आप सारे के सारे हम किस तरीके से कर रहे होते हैं, रिमोटली करवा रहे होते हैं कि ये जो नेटवर्क है ये इसको रिमोटली यूज़ कर रहा है, ये नेटवर्क इसको रिमोटली यूज़ कर रहा है, ठीक है। लेकिन आपने टेलनेट के पासवर्ड देने हैं, राउटिंग परफॉर्म करनी है, उसके बाद आप ये सारे के सारे काम कर सकते हैं। तो अब हम वापस जाते हैं अपने डायग्राम के ऊपर। तो ये थी हमारी केस स्टडी जो हमने कंप्लीट सारी की, इसके ऊपर डिफरेंट कमांड्स हमने यूज़ की और इस केस स्टडी को देखा कि कौन कौन सी कमांड आपकी किस तरीके से कैसे यूज़ होती है। अब हम देखते हैं, अब आप देखें शो IP प्रोटोकॉल्स, ठीक है। आपने जो अपना राउटिंग प्रोटोकॉल रन किया है आप इसके ऊपर चले जाएं और यहाँ जाके लिखें आप शो की कमांड लगती है आपके इनेबल मोड में, शो IP प्रोटोकॉल्स। आप देखें कि ये आपको बता रहा है कि आपने जो प्रोटोकॉल यूज़ किया वो क्या है, वो आपका एनहांस IGRP प्रोटोकॉल है, ठीक है। उसका टर्मिनल सिस्टम नंबर क्या है, वो है 100, ठीक है। उसके बाद आपको बता रहा है कि मैक्सिमम जो पास इसके हैं, ठीक है, वो कितने हैं, आपके 4 पास हैं, ठीक है। अच्छा, जो आपकी राउटिंग हो रही है वो इन 2 नेटवर्क्स के लिए हो रही है, 200.100.100.0 और जो आपका नेटवर्क है वो 10.0.0.0 है, ठीक है। ये आपका गेटवे है, ये आपका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस ये डिस्टेंस है, ये आपकी लास्ट अपडेट डेट है। तो ये देखें सारी की सारी चीज़ें आप अब इसी तरीके से आप अगर इस राउटर पर जाएं तो यहाँ पे लिख सकते हैं शो IP प्रोटोकॉल। तो अब आपको यहाँ भी बता रहा है कि आप क्या रन कर रहे हैं, यहाँ पे ये भी रन कर रहे हैं। अब देखें यहाँ पे नेटवर्क क्या आ रहे हैं, आप अगर आप इस राउटर पर जाएं तो यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपके पास नेटवर्क क्या आ रहे हैं, यानी ये नेटवर्क आपका था 200 का, तो ये आपके पास 200 का नेटवर्क ये वाला आ रहा है, और ये नेटवर्क आपके पास 10 का था, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, ये 10 का आ रहा है। लेकिन अगर आप इस राउटर पे देखें तो यहाँ पे आपके पास क्या नेटवर्क थे कि आपके पास ये एक 10 का था, एक आपका 11 का था। तो ये देखें एक आपके पास 10 का नेटवर्क आ रहा है, एक आपके पास 11 का नेटवर्क आ रहा है, ठीक है जी। इसी तरीके से अगर आप इस पर डबल क्लिक करते हैं शो अब
इस पर सिर्फ एक आपका नेटवर्क, सॉरी इस पर भी 2 नेटवर्क चल रहे हैं। एक चल रहा है 172.16.0.0 का, वो ये आ गया, और दूसरा नेटवर्क वो चल रहा है 11.0.0.0 का। तो ये आपके पास यहाँ पे दूसरा नेटवर्क आ गया। तो अभी देख रहे हैं कि ये 2 नेटवर्क आप यहाँ चला रहे हैं, ठीक है। ये एक नेटवर्क क्लास बी का चल रहा है और एक नेटवर्क आपके पास क्लास ए का चल रहा है। नेक्स्ट कमांड देखते हैं, शो आईपी राउट। जो आपके पास आईपी राउट का टेबल है, हम उसको देख लेते हैं जाके एक दफ़ा। शो आईपी राउट, ये आपका जो आपका राउटिंग टेबल है। अभी देखें कि ये आपको बता रहा है कि जो ये नेटवर्क है ये आपका डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये आपका इसके थ्रू, ये आपका वाया इसके थ्रू कनेक्टेड है। पोर्ट नंबर आपके पास जो है वो सीरियल 2/0 है। ये जो आपका नेटवर्क है ये इसके थ्रू कनेक्टेड है। इसी तरीके से आप इन तमाम की जगह देखें, शो आईपी राउट करें तो ये आपके पास इसका सारे का सारा नेटवर्क आ गया कि ये किसके साथ लिंक्ड है, ये कैसे लिंक्ड है, ये आपके पास इसके साथ सारे का सारा आ गया। और आप अगर इसको देखें तो इसको भी आप यूँ देख सकते हैं। अभी देखें कि इसके साथ भी ये आपके सारे के सारे आपके जितने भी नेटवर्क हैं ये आपको शो कर रहा है शो आईपी राउट के साथ कि ये आपका कौन सा डायरेक्टली कनेक्टेड है, कौन सा डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, कौन सा इस सेशन के साथ कनेक्टेड है। तो ये आप अपनी शो आईपी राउट के थ्रू आपकी जितनी भी कमांड्स हैं आप देख सकते हैं। इसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट कमांड है वो है डिबग आईपी IGRP ट्रांजैक्शंस, हम वो यूज़ करते हैं। डिबग IGRP IP IGRP जी। तो अब ये देख रहे हैं कि आपके पास यहाँ पे कौन कौन सी कमांड चल सकती हैं। आप देखें यहाँ पे डिबग कंट्रोल, यहाँ पे लिखें पहले नो डिबग, ये आपने पैकेट्स ऑफ कर दिया। आप देखें कि मैं अगर ये चाहता हूँ कि मैंने इसको डिबगिंग करनी है तो आप देखें कि डिबग आपने लिखा या IGRP लिखा, तो अब आप देखें ये आपके पास 2 कमांड्स आ रही हैं एक पैकेट के। अब जो रन टाइम जितने भी पैकेट्स आ रहे हैं आप चाहते हैं कि आपने देखना है कौन सा पैकेट कैप्चर हो रहा है, आप जस्ट लिखें डिबग पैकेट। अब क्या होगा, अब देखिएगा थोड़ी देर बाद आपको आपने ऑन किया, अब देखें ये जितने पैकेट सेंड हो रहे हैं ये आपका हेलो पैकेट सेंड हो रहा है सीरियल 2 के ऊपर, ये आपका फास्ट सेंड हो रहा है, इस पर सेंड हो रहा है, वो सारे का सारा जो आपका रियल टाइम डाटा है वो कैप्चर करके आपको शो करता जा रहा है सारे का सारा। फिर आप इसके कुछ इवेंट्स भी कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये देखेंगे आपका जितना भी रियल डाटा है सारा का सारा कैप्चर करता जा रहा है। ये आपके इवेंट्स हैं और ये आपके इवेंट्स हैं और ये आपके पास कुछ आपके इस चैप्टर के एंड के कुछ आपके जो रिव्यू क्वेश्चन हैं। तो हमने इस राउटिंग के चैप्टर को बहुत डिटेल में डिस्कस किया। हमने इसमें रिप देखा, IGRP देखा, डिस्टेंस वेक्टर देखी, लिंक स्टेट देखी, राउटिंग लूप्स देखे और बहुत डिटेल में 2 लैब सेशंस भी किए। आपको आई होप कि जो मैंने सारी कमांड्स करवाई हैं, सारी चीज़ें करवाई हैं, आप भी इन तमाम कमांड्स को खुद से परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जब तक आप इसको प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो आपको राउटिंग को समझ नहीं आएगी कि राउटिंग चीज़ क्या है। अभी हमने क्या किया, अब देखिए हमने डिफरेंट नेटवर्क्स को आप इसमें लेआउट किया, उनकी IP एड्रेसिंग की, उस पर राउटिंग की, उसकी ट्रबल शूटिंग की, उसको डायग्नोस्ट किया। तो राउटिंग जो है वो आपका एक प्रैक्टिकल इंडस्ट्रियल आपकी टॉपिक है और बहुत ज़रूरी है। जो आपके रियल नेटवर्क से आप जब भी जाएंगे वहाँ पर राउटिंग आपकी मस्ट होती है। तो लिहाजा आप इस चैप्टर को अच्छी तरीके से करें और इंशाअल्लाह हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में जो है वो स्विचिंग को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।